नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा धाकड़ हरियाणा, जिसमें हम विकासशील हरियाणा की सभी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। हमारा धाकड़ हरियाणा जो कि तरक्की की रफ्तार पकड़ते हुए अनवरत विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है। हमारा धाकड़ हरियाणा जहां बेमिसाल जिंदा दिली है, जहां शिक्षा शान है, शिक्षा स्वाभिमान है, जहां बजता है एकता का डंका, जहां एकता में है अलौकिक प्रकाश और जहां दिखता है सबका साथ सबका विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा धाकड़ हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस के विशेष अधिकारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। सीएम ने हर महीने मिलने वाले मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अभी तक उन्हें 18,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 20,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। को मिला दिवाली का तोहफा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का उपहार प्रदान करते हुए उनके मासिक मानदेय को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अभी प्रदेश में लगभग 9,000 एसपीओ कार्यरत हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। एसपीओ ने सरकार से की थी ये मांग। हरियाणा पुलिस में बतौर विशेष पुलिस अधिकारी काम कर रहे कर्मचारी लंबे समय से अपना मानदेय 28,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे सरकार के तमाम मंत्रियों से लेकर विधायकों के दरबार में अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग को लेकर कोई फैसला सरकार ने नहीं किया था। एसपीओ की सरकार से मांग थी कि उनके मानदेय में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन सीएम ने अभी दिवाली के मौके पर सिर्फ 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। एसपीओ का बढ़ाया मानदेय। अब प्रदेश में 9,000 विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने हेतु मुख्यमंत्री ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता और समर्पण सराहनीय है। वे हमारे नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा सरकार। उन्होंने कहा कि यह विशेष दिवाली उपहार उनकी निस्वार्थता के लिए हमारी कृतज्ञता का एक प्रतीक मात्र है। हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है और विशेष पुलिस अधिकारियों सहित अपने कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति कृतज्ञ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाटिका चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। 0.822 मीटर लंबे इस अंडरपास की जीएमडीए द्वारा एनएचआई के माध्यम से 109.14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह अंडरपास एसपीआर को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जोड़ेगा। वहीं इस अंडरपास के शुरू होने से गुरुग्राम बादशाहपुर रोड पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। वाटिका चौक अंडरपास का उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाटिका चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। 0.822 मीटर लंबे इस अंडरपास को जीएमडीए द्वारा एनएचआई के माध्यम से 109.14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। यह अंडरपास एसपीआर को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जोड़ेगा। वहीं इस अंडरपास के शुरू होने से गुरुग्राम बादशाहपुर रोड पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। जो गुरुग्राम को हम उस समय में देखते थे जब बहुत धीरे गति से और यहाँ के विकास की योजना बनाने के बाद में काम पूरे हुए नहीं। जब ट्रैफिक का बेहाल 2014 में हमने देखा, उसी समय विचार मन में आया कि गुरुग्राम हमारी आयकर सिटी है, तो इस आयकर सिटी के विकास के नाते हमको सबको मिलकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाद में जीएमडीए, इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथवा पीडब्ल्यूडी, जितने विभाग हैं, सबको एक समन्वय बैठा करके गुरुग्राम के विकास की सोचना होगा। तभी हम जो गुरुग्राम की कल्पना बनाई है उसके अंदर लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि उसमें यहाँ के लोगों का भी सहयोग मिला,
हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ का भी सहयोग मिला है, योजना बनाने वालों ने भी अच्छी योजना बना करके हमने आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं आने दी, केंद्र सरकार ने भी कोई कमी नहीं आने दी। और लगातार इस पिछले 2014 के बाद, जैसा आज हम एक अंडरपास का उद्घाटन देख रहे हैं, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं तो गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था और अब 16 अंडरपास जो है हमने लाखों लोगों को मिलेगी सहूलियत। इसके चालू होने से गुरुग्राम के लाखों लोगों को लाभ होगा। दिल्ली और फरीदाबाद के लोगों को काफी सहूलियत आज से मिलेगी। टोल प्लाजा के नजदीक ही एसपीआर दिल्ली जयपुर हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए पुल क्लोवरलीफ फ्लाईओवर बनाया गया है। इस तरह का इलाके के लोगों को वाटिका चौक अंडरपास बनने से सीधे तौर पर लाभ होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का गुरुग्राम भाग भी होगा चालू। सीएम ने कहा कि अंडरपास के चालू की गई, इससे चौक से ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। एसपीआर से सीधे तौर पर 20 से अधिक सेक्टर जुड़े हैं। कई गांव भी सीधे तौर पर जुड़े हैं। दोनों के चालू होने से एक साथ कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर हम फ्लाईओवर्स की और जो बात करें, चाहे वो रेलवे लाइन के ऊपर से बने हैं, चाहे सड़कों के ऊपर से बने हैं, ऐसे फ्लाईओवर 2014 से पहले मात्र 8 थे और आज गुरुग्राम के इस सारे क्षेत्र में 23 फ्लाईओवर बन चुके हैं। 15 फ्लाईओवर की बात हो रही है, ताकि ये सड़कों पर आवागमन ये कैसे आसान हो, कैसे निर्बाध हो, क्योंकि अपने आप में ट्रैफिक रुकता है तो समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, वायुमंडल खराब होता है, प्रदूषण जो है वो फैलता है। तो इसके नाते से लोगों के जीवन को सुगम करने के लिए ये सारे काम किए हैं। जहाँ तक अन्य सड़क विकास और जो मरम्मत की योजनाएं जो बड़ी बड़ी हमने ली हैं, इन दिनों में 58 जो ऐसी परियोजनाएं हैं जो या तो पूरी हो चुकी हैं अथवा काम चल रहा है या फिर पिछले मीटिंग में हमने उनको स्वीकार किया है। ऐसे सब मिलाकर के 245 किलोमीटर की सड़कें, जिसके ऊपर 1747 करोड़ रुपया ये लगा है और ये सब EMDA ये सब करवा रहा है। गुरुग्राम विकास महानगर विकास प्राधिकरण, जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज की जो परियोजनाएं हैं, इनका भी लगातार जो आवश्यकता उस हिसाब से काम चल रहा है। कोई समय था गुरुग्राम को गुरुग्राम कह करके हमारे सोशल मीडिया में बना। अंडरपास से बदलेगी इलाके की तस्वीर। वाटिका चौक अंडरपास के चालू होने के बाद इलाके की तस्वीर काफी हद तक बदल जाएगी। चौक पर ट्रैफिक दबाव की वजह से आसपास के इलाकों में शाम 5 बजे से रात 9 बजे के दौरान आने से बाहरी लोग कतराने लगे थे। अब वाटिका चौक अंडरपास का उद्घाटन होने से ग्रामीणों की परेशानियां काफी हद तक दूर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दौरे के दूसरे दिन यमुनानगर के पाबनी कला गांव पहुंचे। यहां सीएम ने स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया, साथ ही लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। ने लोगों से किया सीधा संवाद। पाबनी कला गांव में संवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि साजोरा विधानसभा के सबसे अधिक आबादी वाले 5 गांव की फिरनियों को पक्का किया जाएगा। इसके उपरांत अन्य गांवों को भी अगले चरण में शामिल किया जाएगा। इससे पहले सीएम ने यमुनानगर के पाबनी कला में जनसंवाद कार्यक्रम से पहले स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए। साथ ही सीएम ने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। सीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीएम मनोहर लाल ने शेष समस्याओं के शीघ्र निवारण हेतु अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के अब तक के 9 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य हुए हैं और वह भी पिछली सरकार की तुलना में काफी कम बजट में हुए हैं। सीएम ने आगे कहा कि जनता जनार्दन की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान कर उनकी जरूरतों को पूर्ण करने के साथ ही हरियाणा को समृद्ध बनाना ही हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। पिछले 9 वर्षों से हम जन सेवा में जुटे हैं। सीएम ने कहा कि हम पिछले 9 वर्षों से जन सेवा में जुटे हुए हैं और जनसंवाद हमें हमारी सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं और योजनाओं के बारे में जनता के बीच पहुंचकर उनका फीडबैक लेने का सशक्त माध्यम है।
आज यमुनानगर के पावनी कला में पहुंचकर स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान हमने किया है। हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हरियाणा की प्रॉपर्टी आईडी योजना को सराहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरे देश में प्रॉपर्टी आईडी लागू करने वाला पहला राज्य है। प्रॉपर्टी आईडी से लोगों को भी फायदा होगा। इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। प्रॉपर्टी आईडी लागू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हरियाणा की प्रॉपर्टी आईडी योजना को सराहा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा पूरे देश में प्रॉपर्टी आईडी लागू करने वाला पहला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की क्रिएशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी आईडी अंडर नॉर्मल एंड तत्काल स्कीम की सराहना की और इसे अन्य राज्यों को अपनाने का सुझाव दिया और इस प्रॉपर्टी आईडी से लोगों को फायदा होगा। तो ये जो मुश्किल काम है, ये किसी भी बंदे में साहस हो वो ही कर सकता है। तो जो आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात की, ये एक साहस का विषय था, चैलेंज का विषय था और ये पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। इस सिस्टम के फायदे क्या हैं? इस सिस्टम के फायदे ये हैं कि हमने एक एक इंच हरियाणा की शहरी भूमि को मैप किया है, माप लिया है, वो किसकी है ये पता कर लिया है और हमने इसमें 47,45,000 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया और इसमें 34 लाख लगभग 50,000 ऐसी प्रॉपर्टियां जो हमारी ओल्ड थी उनको इनके साथ इंटीग्रेट किया। ये इंटीग्रेशन करने में हमें बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। हमारी 22-23 लाख तो प्रॉपर्टी इंटीग्रेट हो गई थी, लेकिन 12-13 लाख जो बची उसको ढूंढना, जैसे किसी दुकान में हम जब शाम को हिसाब मिलाते हैं तो 2 पैसे का हिसाब रह जाता है, उसको मिलाने में पूरी रात लग जाती है। तो प्रॉपर्टी इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम था। तो ये बहुत चैलेंज का काम था। हमने 47.5 लाख प्रॉपर्टियों को आइडेंटिफाई किया है। 31 जनवरी 2024 तक 850 कॉलोनियों को अधिकृत किया जाएगा। डॉक्टर कमल गुप्ता ने प्रॉपर्टी आईडी के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि लाल डोरे के अंदर आने वाली 34 लाख प्रॉपर्टीज को इंटीग्रेट कर नई प्रॉपर्टी आईडी में सम्मिलित किया गया और नई प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। अब रजिस्ट्री ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी आईडी डेटा में चढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अब तक 2274 अनधिकृत कॉलोनियों में से 494 को अधिकृत कर दिया गया और अन्य पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक लगभग 850 कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत दुकानदारों को मिला मालिकाना हक। डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष पूरे होने वाले दुकानदारों को मालिकाना हक दिलाने का कार्य भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने किया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस व दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल, शानदार एवं समृद्ध भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी और यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। अब लोगों को इस चिकित्सा के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा जगाधरी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में की। एमआरआई की सुविधा उपलब्ध। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी और यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। अब लोगों को इस चिकित्सा के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा जगाधरी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में की। मुख्यमंत्री ने जेबीटी टीचर की जिला में स्कूल व ब्लॉक अलॉट करने की मांग पर उन्हें आश्वस्त किया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपके हित में कार्य किया जाएगा। हमारे क्योंकि यहाँ मुझे पता लगा कि जगाधरी और यमुनानगर के हॉस्पिटल नहीं है, तो मैंने
कहा है कि उसकी फिजिबिलिटी हालांकि उनकी ओर से ये है कि कोई भी पीपीपी मॉडल में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो हरियाणा यानी सरकार की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से MRI। सर डॉक्टर्स की भी शॉर्टेज है यहाँ पे, फिजिशियन भी नहीं है, डॉक्टर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसके हिसाब से डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, एडमिशन्स बढ़ गए हैं। जब हम उस समय 2014 में आए थे, मात्र 700 MBBS की सीटें यहाँ एडमिशन होता था। आज इस समय वो 1985 सीटों तक पहुँच चुका है। और जो नए मेडिकल कॉलेज हर साल तैयार हो रहे हैं, बढ़ते बढ़ते आने वाले 4 साल के बाद ये संख्या 3500 डॉक्टर्स की यानी 5 टाइम्स जो MBBS डॉक्टर्स की संख्या हो जाएगी। और जैसे जैसे आएंगे वैसा वैसा हरियाणा में भी। सड़कों पर नहीं खड़ी होनी चाहिए ट्रॉलियां, सीएम मनोहर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगाधरी क्षेत्र के शहरों में सड़कों पर लकड़ियों की ट्रॉलियां खड़े होने की समस्या है। इसके समाधान के लिए पुलिस व नगर निगम को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के बाद यहां पर सड़कों पर कोई भी ट्रॉलियां खड़ी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने जगाधरी शहरी क्षेत्र के तहत बाजारों में स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य को भी अगले 3 महीनों में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 41,000 पॉइंट चिन्हित कर लिए गए हैं। फरवरी 2024 तक इन्हीं सभी जगहों पर ये लाइटें लग जाएंगी। जनसंवाद में बनाई 10 की पेंशन। वहीं जनसंवाद के दौरान 10 ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल की हो गई थी, उनको मौके पर ही पेंशन संबंधी पत्र वितरित किए गए। मनोहर लाल ने कहा कि जगाधरी क्षेत्र के तहत 13,700 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। जगाधरी क्षेत्र में लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इस पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। हमारा धाकड़ हरियाणा प्रोग्राम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।